लो। तुम्हारे बंदे ने शादी किया, कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया है? बस तकफार, लगता है सीधा रास्ता दोजख से निकल गया। दूसरी बीवी को आपके सामने ला के खड़ा कर दे। सारा यासीन जो है वो मेरी क्या लगती है? ये कर्टन्स ऐसे क्यों लगाए हुए हैं? जिसके घर को आग लगी होती है ना, उसी को पता होता है कि आग की लपटें कितनी तेज है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में मैंने बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे और कहते थे तुम्हारा सारा यासीन से क्या रिलेशन है, तुम्हारे हस्बैंड ने कर लिया दूसरी शादी तो कौन सा जुर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के बताऊंगी कि सारा यासीन जो है वो मेरी क्या लगती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि सुबह हो गई है और ये धूप देखे तो बस इस्तग़फ़ार, लगता है सीधा रास्ता दोज़ख से निकल के आ रहा है, इतनी गर्मी। उससे पहले ये देखो, ये ना मैंने ये ना यहाँ जब बालकनी में आता है ना तो ये पानी के साथ भीग जाता है, तो मैंने ना इसके ऊपर शापर डाल दिया है। तो ये अब ना उसको यूं यूं करके फाड़ है किसी तरीके से वो फट जाए और ये ना पानी के अंदर गीला हो जाए। सिर्फ सारा दिन में एक ही काम होता है। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो इसके काम। ये देखो मुस्फा, बुरी बात है बेटा ऐसे। ये इसने सुबह सुबह मेरे साथ क्या किया है, ये इसने नाखून मारा है। अल्लाह माफ करे। और ये मैं इसकी ये सारी हरकतें बर्दाश्त ना करूं, लेकिन मैं क्या करूं, इसके बाप के बाद अगर मैंने किसी से मोहब्बत की ना, वो सारी की सारी मोहब्बत इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। बिकॉज इसकी डिलीवरी के टाइम पे जो था ना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, पापा इसके साथ नहीं थे, उसके बारे में मैं सब कुछ सोचती रहती थी। जैसी इसकी हरकतें है ना, ये टोटली अपने बाप के ऊपर है। 19-20 का फर्क है बस ये हाइट का और एज का फर्क लगा लो, बाकी ये तो अपनी बात की कापी है। अच्छा, मैं ना बात कर रही थी सारा यासीन के बारे में और हस्बैंड की शादी के बारे में। तो मैं एक बात बताती जाऊं, और वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारे बंदे ने शादी कर ली है, कौन सा बड़ा जुर्म किया है। बेटा ये ले लो, चलो ये तो मेरे मम्मा के साथ दे दो। तुम्हारे बंदे ने शादी किया, कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया है। तो मैं उस बंदे से ये कहूंगी, हस्बैंड नॉट अ शेयरिंग मटेरियल। लड़कियां शादी हस्बैंड बांटने के लिए नहीं करती हैं, और जिन सहूलियात की आप बात करते हो वो अपने माँ बाप के घर में भी उनको मिल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ हस्बैंड तो दूसरी शादी करने के बाद बीवी पहली को पूछते ही नहीं है, ना उसके बच्चों को पूछते हैं, ना बीवी के कपड़ों का होश होता है। सबसे बड़ी बात, उसकी राइट्स का ही नहीं पता होता कि उसके राइट्स क्या है। और ये जो 85% बंदे आके कहते हैं ना जुर्म कर लिया कौन सा, उनको मैं उनसे पूछूंगी कि आप लोगों को पता है कि बीवी के राइट्स क्या है। शादी तो आप लोग कर लेते हो सिर्फ अपने मफाद के लिए, और फिर कह देते हो, और उसको सपोर्ट करते हुए उसकी इस मिस्टेक को, गलती को, मतलब मैं शादी को गलत नहीं कह रही, सेकंड मैरिज को, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई शर्त रखी है। अल्लाह ताला ने कहा इस शर्त की बेस पे आप लोग शादी कर सकते हो, बराबर के राइट्स दो। और शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक सोसाइटी में से यंग लड़की ढूंढो, उससे 2-3 साल अपना अफेयर चलाओ और उसके बाद जाके छुप छुपा के शादी कर लो। शादी करने का एक तरीका होता है, और उसके बाद भी फर्स्ट वाइफ को इग्नोर नहीं किया जाता। फर्स्ट वाइफ को उसके राइट्स दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों के बस की बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक ना कमेंट आया था और वो कह रही थी कि ना, आए मैं आपको दिखाती हूँ, इधर दिखाओ जरा, कि आपने ये कर्टन्स ऐसे क्यों लगाए हुए हैं। कर्टन्स भी दिखाना। ये कर्टन्स मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये इसके साथ ना, जब मैंने इसको फुली ऐसे लगाया था कर्टन्स को, तो ना ये मतलब इसके साथ ना गोल गोल स्विंग करते थे, घूमते थे। और मैंने एक रील देखी थी जिसमें ना वो जो स्विंग था ना, कर्टन था, वो बच्चे के गले में ना फंस जाता है। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ऐसी हर माँ को इस मुसीबत से बचाए। तो ना वो ना बच्चे की से डेथ हो जाती है और माँ को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए तब से ना मैंने इस कर्टन्स को इनके पीछे कर दिया ताकि धूप भी अंदर ना आए और है ना मेरे बच्चे भी सेफ रहे। और ये वाले जो साइड टेबल, इसको बैक इसलिए किया है कि इसके जो ड्रॉयर है ना बहुत बड़े हैं, डोर थोड़े से लूज हो गए हैं। मुस्तफा ना उसके अंदर छुप के अंदर से दरवाजा बंद कर लेता, क्योंकि ये मेरी जान है। अहमद से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये तो मेरी जिंदगी है। पापा के हिस्से की भी मोहब्बत मैंने इसी के साथ कर ली है, तो फिर इसलिए ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ को बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार करती है, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बड़े बच्चों से ज्यादा प्यार करती है, मतलब कि पहली औलाद से ज्यादा प्यार करती है। तो ये मेरी जिंदगी और मेरे लिए मेरे घर की डेकोरेशन से ज्यादा जरूरी
जो है ना वो मेरे बच्चे हैं। घर की डेकोरेशन तो तब भी हो जाएगी जब ये बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसी डेकोरेशन का क्या करूंगी जो अल्लाह ना करे मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा दे, तो मेरे तो वो किसी काम की नहीं। क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है। ये लोग कहते हैं ड्रामा कर रही है, सारा यासीन की कॉपी कर रही है, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो एक बात बताओ, जिसके घर को आग लगी होती है ना उसी को पता होता है कि आग की लपटें कितनी तेज है। दूसरे देखने वाले तो सिर्फ ये कह सकते हैं उसके घर को आग लगी है, लेकिन उसके दर्द को महसूस वही करता है जिसपे खुद वो वक्त बीत रहा होता है। सेकंड मैरिज जब मर्द करके आके सोचो वो वक्त कैसा होगा जब मर्द दूसरी बीवी को आपके सामने लाके खड़ा कर दे। आप उस वक्त को महसूस नहीं कर सकते। वो कितना, औरत ना सबर कर लेती है जब मर्द मर जाता है, औरत तब भी सबर कर लेती है जब वो छोड़ देता है, लेकिन औरत को तब सबर नहीं आता जब वो बट जाता है। बटे हुए मर्द पे इंसान औरत को सबर नहीं, और औरत शराकत बर्दाश्त नहीं करती, वो शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती। सारा यासीन को पर्सनली तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसके दर्द को, मैंने उसके, आप लोगों के कहने में, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सारा यासीन, तो मैंने आप लोगों के, मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, मैंने उसका चैनल देखा और उसके पुराने व्लॉग्स देखे, और मुझे रियली इतना उसका दुख हुआ ना कि जिस तरीके से वो दर्द, और सेम ये टाइम मेरे पे भी गुजरा हुआ है। मैं वो वक्त कभी भूल नहीं सकती। चाहे अहमद के पापा कितने अच्छे बन जाए, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो वापस आ गए, मेरा घर बच गया, मेरे बच्चों के नसीब का, या पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरी कौन सी नेकी देखी। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो वक्त सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि जो वो वक्त मेरे पे था। मतलब कि मैं एक साइको पेशेंट बन गई थी। हर एक इंसान से एक ही बात पूछनी, क्या इसके पापा वापस आ जाएंगे, क्या वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे मोहब्बत करता नहीं है, क्यों नहीं आ रहा वो वापस, क्या उसको बच्चे नहीं नजर आते। ये सारी चीजें मैंने फेस की है, और मैं उसके दर्द को इतना समझ सकती हूँ। मेरी तो जान छूट गई, और वो तो बेचारी अभी भी इस दर्द में जूझ रही है। अभी वो कोई शेयरिंग बर्दाश्त कर रही है। हस्बैंड जो है वो शेयरिंग मटेरियल नहीं है। चीजें बर्दाश्त नहीं होती जो आप लोग कमेंट में आके कह देते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि शादी करना जुर्म नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर ये बहुत अच्छा काम है, और इसमें एक बंदा मुझे कहता है कि राइट मार के ही तो दूसरी शादी की जाती है, तो मैं फिर कहती हूँ, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ना, अल्लाह करे फिर आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है, उसकी भी राइट्स मारे जाएं, वो भी इस तकलीफ से गुजरे, फिर एहसास होगा कि दर्द और तकलीफ होती क्या है। क्योंकि जब तक इंसान के अपने पे वो वक्त नहीं ना आता, इंसान किसी के दर्द को महसूस नहीं करता। बाकी अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ अच्छा किया उसने अपने आप को मूव ऑन किया है, रिश्ते में रह के अपने आप को बनाया, और इंशाल्लाह मैं भी अपने लिए बहुत कुछ बनाऊंगी। जब तक मैं जब उन्होंने नई नई शादी की थी, शादी नहीं बल्कि शादियां की थी, तो मैं रोती रहती थी, कभी किसी के पास जा, कभी किसी के पास जा। फिर मैं सोशल मीडिया पे आई, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। उस कदर तो नहीं बनाया कि मैं अपने लिए एक घर बना सकूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक प्लॉट ले लिया, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कुछ टाइम में सोशल मीडिया पे इतना काम करूंगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत कुछ बनाऊंगी। क्योंकि अगर किसी औरत ने मर्द को हार देनी है तो उसका एक ही तरीका है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो औरत सिर्फ रोती रहती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, वो मर्द का मुकाबला, मर्द से जीता कभी भी नहीं जा सकता उससे जबान चला के या उसके सामने खड़े होके। अगर औरत मर्द को हराना है तो कामयाब होके दिखाओ। मर्द सिर्फ कामयाब औरत से हारता है। तो जहां मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने अपना प्लॉट बना लिया है, तो इंशाल्लाह से मैं अपना घर भी बनाऊंगी। नो डाउट कितने भी मसले आए, कितने भी मसाइल आए, अहमद के पापा ने कभी भी मेरे ना खर्चा बंद नहीं किया, और साथ साथ काम भी करते जाते हैं। मसले मसाइल आते हैं, मर्द बीवियों के खर्चे बंद कर देते हैं, रोटी नहीं देते, पूछते नहीं, उनको फजूल सामान की तरह ना एक घर में फेंक देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, मैं भी एक फालतू थी, क्योंकि जब मर्द को दूसरी चीज मिल जाती है ना, उसके लिए नई नहीं होती है, वो फर्स्ट वाली की कदर इसलिए नहीं करता। आपके पास भी आपके घर में जब कोई नई चीज आती है तो आप उसको एक साइड पे रख देते हैं और नई यूज करते हैं। नया चले एक बार, पुराना चले 100 बार। इसी तरीके पुरानी चीज पुरानी ही होती है, और वो कभी भी मतलब कि ना आपका साथ नहीं छोड़ती। और पहली बीवी खास तौर पे, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पहली बीवियां जीत जाती हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है दूसरी बीवियां जीत जाती हैं, लेकिन ये सारा ना किस्मत का खेल होता है।
अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका सब कुछ है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है ना, कुछ भी आपका नहीं है। तो चेक करो, मैं बाहर आ गई हूँ तो देखो घर के अभी सारे काम होने वाले पड़े हैं। ये चेक करो मुस्फा को। मुस्फा जान नहीं करो बेटा, इसके साथ मुझे पता नहीं क्यों इतनी मोहब्बत हो गई है। ये मेरी जिंदगी है, दुनिया है मेरी। मुशा, ओए बिल्ले, मेरे बेटे के बाल देखो कितने कटिंग होने वाले हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हुए हैं। गुग्गू पीना? अच्छा पहले हुसैन को आवाज दे। ओए बिस्मिल्लाह, हुसैन को आवाज दे। मुस्फा, हुसैन को आवाज दे। आवाज दे, हुसैन को आवाज दो। चैन ने चैनल बनाया है, तो आप सब लोग इसके चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और इसका फर्स्ट व्लॉग आज आएगा 16 तारीख को आएगा, और ये व्लॉग तो मैं लेट अपलोड कर। इसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। कहते हैं ना मोटिवेट करना चाहिए यार बच्चों को भी। तो कह रहा था मामी मुझे चैनल बना के दे आप, मैंने मेरे अपने व्लॉग में नाम ले, तो मैंने कहा चले मैंने चैनल बना दिया इसको। बाकी ये मेरी दुनिया है। मम्मा से प्यार करता है कि पापा से? तेरी मम्मा अच्छी है कि गंदी? फिर एक दफा कह दे मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। तुम लोग तो गरीब हो अहमद, गरीब हो ना तुम लोग। इंशाल्लाह दुआ करिएगा। 5 तारीख को ईद के बाद हम लोग अपना घर चेंज करने वाले हैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत से शिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि इस छोटे घर से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मैंने 4 साल इस घर में गुजारे हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो हम लोग अब शिफ्ट करें। लोग बहुत बहुत टाइम गुजारते हैं, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करे। और बाकी मैं सारा यासिन को नहीं जानती, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो सारा यासिन से रिलेट करता है। दैट्स वाई आप लोगों को लगता है कि शायद सारा यासिन से मेरा कोई पर्सनली रिलेशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला उसको सब्र दे, हौसला दे, और मज़ीद तरक्की दे, और अल्लाह ताला मेरे हालात भी बेहतर करे, मज़ीद बेहतर करे। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और कर्टन्स लगाने की वजह तो मैंने बता दी है। बाकी प्लीज़ इतना सपोर्ट ना किया करो, ठीक है? अगर किसी बंदे की कोई मेन रीज़न है तो उसके पास औलाद नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर तो वो शादी करता अच्छा लगता है। लव मैरिज एक लड़की से करने के बाद, उससे 2 बच्चे पैदा करने के बाद फिर बंदा इधर उधर मुंह मारे और फिर वो कहे कि मेरा शादी करना और शादियां करना राइट है, जबकि सामने वाली बंदी डिजर्व भी नहीं करती कि मतलब वो उसको तो सिंगल मैन भी मिल जाएगा हो ना, कि वो डिवोर्स हो या फिर वो बेवा हो, माशरे में एक नाम देने के लिए कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो तो फिर उसके बावजूद भी मतलब कि पहली बीवी को तकलीफ दी जाए तो फिर गलत है। इस चीज़ का भी जवाब देना है, ठीक है? अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, हक दिया है, बट आप उस हक का गलत फ़ायदा ना उठाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही बात कर रही थी। अल्लाह हाफिज़।